आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट नाउ विथ अपस्टॉक्स और ट्रस्टेड बाय 1 करोड़ प्लस इंडियंस। सो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ भी कुछ डेटा दिया हुआ है। इस ऐप को 4.4 प्लस की रेटिंग मिली हुई है, AMC 0 है, ब्रोकरेज चार्जेस है 20 रुपया। इसके अलावा इस ऐप को बैक करते हैं टाइगर ग्लोबल जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। सो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। सो अब अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे मुझे मेरा ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा। सो 2 ऑप्शन दिए गए। अगर मैं चाहूं तो गूगल के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकता हूं या फिर पर्सनली एंटर भी कर सकता हूं। सो मैं गूगल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं, यहां से मैं चूज कर लूंगा और फिर जो भी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे चूज किया होगा उसके ऊपर मुझे एक 6 डिजिट का OTP रिसीव होगा, वो मुझे यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना होगा। फिर देखिए ये पैन कार्ड वाली स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और आपके पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा। सो आपको देख लेना है पैन कार्ड के हिसाब से सब कुछ सही है क्या। अगर सही नहीं है तो आपको चेंज पैन के ऊपर क्लिक करके वापस से पैन कार्ड डिटेल डालनी होगी और अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा और लिखा होगा शेयर अ बिट अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में थोड़ा बताना होगा। जैसे सबसे पहला सवाल पूछा गया योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। योर एनुअल इनकम, आप सालाना कितना पैसे कमाते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। योर ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और सवाल भी पूछे गए हैं जैसे कि प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर। तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में शेयर अ बिट अबाउट योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे बोला जा रहा है बाय प्रेसिंग कंटिन्यू यू एक्नॉलेज एंड कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज ट्रू एंड करेक्ट। तो नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से फर्स्ट 3 जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे पहला है आई पे टैक्सेस इन इंडिया, उसके बाद में आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और रिलेटेड और उसके बाद में आई एक्सेप्ट IBT टर्म्स एंड कंडीशन। ये तीनों चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर देखिए मेरे सामने सिग्नेचर की स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे मेरे सामने 2 ऑप्शन है। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट सिग्नेचर भी कर सकता हूं या फिर जो प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर हमने सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रखा है उसे भी अपलोड किया जा सकता है। सो फोटो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सेल्फी खींचनी होगी और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा लिंक योर बैंक अकाउंट। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप UPI के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं जिसमें क्या होगा आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया डेबिट होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी डिटेल डाल सकते हैं। सो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। उस पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी तो मैं फटाफट डाल दूंगा। देखिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल डाली है वो सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और सारे डिटेल्स डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और अब देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है फाइनल स्टेप्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपना इनकम प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना होगा। सो अगर आप चाहें तो अभी भी सबमिट कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अभी सबमिट करके दिखा देता हूँ। सो अपलोड नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकता हूं, सैलरी स्लिप कर सकता हूं, ITR कर सकता हूं, DP होल्डिंग कर सकता हूं, फॉर्म 16B भी कर सकता हूं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहां से मुझे सिलेक्ट करना होगा कौन से बैंक के अंदर मेरा अकाउंट है। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली फैच करना है या फिर आप मैन्युअली अपलोड करने वाले हैं। सो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैन्युअली अपलोड करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। यहां से जो स्टेटमेंट है उसको मैं अपलोड कर दूंगा और आप देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर और जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे एंटर किया था उसके ऊपर एक OTP रिसीव होगा, वो OTP मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। अब देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट सबमिटेड। तो हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे ले लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों मेरे सामने पॉपअप आ चुका है जिसमें पूछा जा रहा है डू यू वांट्स टू ऐड नॉमिनीज। तो हम यहाँ पे एक टाइम पे 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ऐड लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए फाइनल स्टेप वाला आ चुका है वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। तो नीचे साइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और नीचे जो चेकबॉक्स दिया गया उस पर टिक करके सबमिट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में देखिए फाइनली हम NSDL की वेबसाइट पे आ चुके हैं। सो ऊपर जो चेकबॉक्स है उसको मैं क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर कर देता हूं और वो एंटर करने के बाद में आधार कार्ड नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा
उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, फाइनली मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, एप्लीकेशन सबमिटेड। सो हमने अकाउंट ओपन करने की जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है और यूजर आईडी पासवर्ड जो होगा वो आपके ईमेल के ऊपर आपको रिसीव हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप अपस्टॉक की एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको भी सेम टू सेम यही प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपका भी अपस्टॉक्स के अंदर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इनकेस अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं और कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी की जो टीम होती है वो आपको कांटेक्ट करती है और समझने की कोशिश करती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर वो आपको गाइड करती है ताकि आप जिस स्टेप के अंदर अटक गए हैं वो स्टेप को कंप्लीट करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपका प्रोसेस कहीं पे भी अटक जाता है तो कंपनी की टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। इनकेस अगर आपको कॉल नहीं आता है तो इसी वीडियो के नीचे आपको सिंपली कमेंट करना होगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा।